हाँ, इस वीडियो में हम 3ds Max इंटरफेस के बारे में जानेंगे। 3ds Max को आप जब ओपन करोगे तो इस तरह का आपको इंटरफेस जो है दिखाई देगा। ओके, मैं यहाँ पर वर्क कर रहा हूँ ऑटोडेस्क 3ds Max 2020 पर। आप चाहे कौन सा भी वर्जन यूज कर लो, चाहे 2016 हो, 18 हो, 19, 20, 21, 22, 23 भी मार्केट में अवेलेबल है, कोई भी यूज कर लो, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द ऑप्शंस जो है आपको यही रहेंगे और आपको मेजर डिफरेंस नहीं आने वाला। आप ये कोर्स आसानी से देख सकते हो और कोई भी वर्जन में सेटिस्फाइड होकर आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। यूजर इंटरफेस में जो हमें मिलेगा, सबसे पहले यहाँ पर मेन्यू बार मिलेगा, इसमें मिलेगा फाइल, एडिट, टूल्स वगैरह का ऑप्शंस यहाँ पर हमें दिखाई देगा। अगर हम फाइल मेन्यू को ओपन करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे फाइल, न्यू फाइल ओपन करना और जो है फाइल को सेव करना, फाइल को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना वगैरह जो है हमें ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई देंगे। उसी के साइड में हमें मिलेगा यूजर अकाउंट मेनू। अगर हम 3ds Max में साइन इन करेंगे तो हमारा ईमेल यहाँ पर दिखाई देगा। उसी के राइट साइड में हमें मिलता है वर्क स्पेस सिलेक्टर पर। ओके, यहाँ पर क्लिक करके आप डिफरेंट वर्क स्पेस पर वर्क कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ आल्ट मेन्यू एंड टूल बार पर, तो यहाँ पर जो यूजर इंटरफेस का पैटर्न है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। फॉर द टाइम बीइंग हम इसको डिफॉल्ट पर ही रख देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर बड़ा सा मेन टूल बार मिल जाता है। इसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट को स्केल करना, रोटेट करना, मूव करना, स्नैपिंग करना, मिरर करना, अलाइन करना वगैरह इस टूल बार की मदद से हम यूज कर सकते हैं। उसी के नीचे हमें मिलता है रिबन मेन्यू। रिबन मेन्यू में हमें ऑब्जेक्ट को पॉपुलेट करना हो गया, इसको ऑब्जेक्ट को पेंट करना, ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन करना वगैरह का ऑप्शंस हमें रिबन मेन्यू में मिल जाता है। फॉर द टाइम बीइंग हम इसको अनटिक करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्क स्पेस का जो स्पेस है इसको बहुत यूटिलाइज कर रहा है, इसलिए हमें टूल बार पर जाके यहाँ पर राइट क्लिक कर देंगे और हमें यहाँ पर मिलेगा रिबन वाला ऑप्शन। यहाँ पर हम इसको अनटिक कर देते हैं, तो अनटिक करते ही हाइड हो जाएगा। इसी तरह से हमें यहाँ पर राइट साइड में मिलता है कमांड पैनल। कमांड पैनल में ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना, मॉडिफाई करना वगैरह बहुत सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। और ये जो कमांड पैनल है बहुत ही इंपॉर्टेंट पैनल है 3ds Max पर। हम इसके मदद से ही ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करेंगे। उसके बाद में हमें मिलता है व्यू पोर्ट लेआउट मिलता है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर क्लिक करते ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यू पोर्ट्स के लेआउट मिलेंगे। उसके पहले हम व्यू पोर्ट के बारे में जानेंगे। ये जो स्क्रीन्स हैं, विंडोज हैं, हम इसको कहते हैं व्यू पोर्ट्स। ओके, अगर मान लो मैं यहाँ पर कोई एक व्यू पोर्ट एक्टिव करके यहाँ पर बॉक्स को ड्रॉ करता हूँ तो ये 4 विंडो पर भी आएगा, लेकिन एक ही ऑब्जेक्ट होगा। द मेन रीजन इज हम ये पर्सपेक्टिव में अब एक्टिव रखे हैं इस विंडो को और ड्रॉ यहाँ कर चुके हैं। और यहाँ पर फ्रंट व्यू में यही ऑब्जेक्ट फ्रंट व्यू में कैसा दिखाई देगा ये हमें विजिबल हो रहा है इधर। और इसी तरह से ये ऑब्जेक्ट टॉप में है और ये यहाँ पर लेफ्ट व्यू हमें दिखाई दे रहा है। सपोज हमें एक ही व्यू पर जो है वर्क करना है, इस विंडो पे ही हमें वर्क करना है, तो हम सिंपली हमारे कीबोर्ड से क्लिक करेंगे Alt प्लस W पर, Alt W पर, तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। हम इसको वापस से अपने इनिशियल पोजीशन पे लाते हैं, Alt और W क्लिक कर देते हैं तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। तो इसी तरह से हम अब देखेंगे कि लेआउट पर, व्यू पोर्ट लेआउट पर यहाँ पर डिफरेंट लेआउट अवेलेबल है। ओके, यहाँ पर सपोज मैं यहाँ पर एक क्लिक कर दूं तो यहाँ पर देख सकते हो एक विंडो है पर्सपेक्टिव का, मैक्सिमाइज हो गया बहुत सारा, और यहाँ पर ये है स्मॉलर विंडोज ओपन हो गया इसके। तो हम अब इसको डिफॉल्ट पर ही रख देते हैं और हमें यहाँ पर बॉटम में मिलता है मैक्स स्क्रिप्ट मिनी लिजनर। इसकी मदद से हम कोई भी कमांड लिख सकते हैं। सपोज मुझे स्पीयर ड्रॉ करना है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा स्पीयर स्पेस ऑफ रेडियस, ओके, रेडियस 20। तो यहाँ पर इसको कमांड देते ही ये यहाँ पर स्पीयर ड्रॉ कर दिया। ओके,
ये स्पीयर हम कमांड लाइन की मदद से भी यूज कर सकते हैं, कमांड पैनल में अवेलेबल रहेगा आपको। ओके, लेकिन जो मैक्स स्क्रिप्ट मिनी लिजनर है, यहाँ पर कमांड लिखते ही आपको ये स्पीयर ड्रॉ करके देगा या कोई भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करके देगा। अब हम देखेंगे स्टेटस लाइन एंड प्रॉम्प्ट लाइन के बारे में। ओके, सपोज मैं यहाँ पर बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पर दिखाएगा कि क्लिक एंड ड्रैग द ऑब्जेक्ट, क्लिक एंड ड्रैग टू सेलेक्ट एंड मूव ऑब्जेक्ट्स और वन ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, ये दिखाई देगा हमें इस मेनू में। ओके, अब हम देखेंगे आइसोलेट सिलेक्शन टॉगल के बारे में। सपोज यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को हमने ड्रॉ कर दिया, स्क्वायर बॉक्स हो गया, कोन हो गया, इसी तरह से सिलेंडर हो गया। ओके, इस तरह से हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। और यहाँ पर जो मेन्यू है आइसोलेट सिलेक्शन, अगर मुझे इसी को ही वर्क करना है, इस पर ही वर्क करना है, तो मैं यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को क्लिक कर कर आइसोलेट सिलेक्शन पर क्लिक कर दूंगा, तो इस एक ही ऑब्जेक्ट जो है आइसोलेट होकर दिखाई देगा। और मुझे इस सिर्फ बॉक्स पर और सिलेंडर पर वर्क करना है, तो इस दो ऑब्जेक्ट को क्लिक कर दूंगा। फर्स्ट इस बॉक्स पर कंट्रोल क्लिक कर कर इस सिलेंडर पर क्लिक कर दूंगा, और यहाँ पर जो आइसोलेट सिलेक्शन है इस पर क्लिक करते ही ये जो दो ऑब्जेक्ट हैं, सिर्फ यही दो ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे। वापस से इनिशियल पोजीशंस या इनिशियल व्यू पे जाने के लिए हमें वापस से आइसोलेट सिलेक्शन पर क्लिक करना होगा। इसी तरह से हम देखेंगे सिलेक्शन लॉक टॉगल के बारे में। सपोज मुझे इस ऑब्जेक्ट पर ही वर्क करना है और दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर यहाँ पर क्लिक ना हो, इसलिए मैं इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके यहाँ पर लॉक का ऑप्शन क्लिक कर दूंगा। तो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट यहाँ पर अवेलेबल हैं, बॉक्स और फोन। इस पर सेलेक्ट नहीं होगा, सिर्फ ये जो सिलेंडर है इसी पर ही हम वर्क कर सकेंगे। तो हमें इसको अनलॉक करने के लिए चाहे तो आप स्पेस बार भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मिलता है एक कोऑर्डिनेट डिस्प्ले कहते हैं हम। सपोज मैं यहाँ पर जो माउस का पॉइंटर है यहाँ पर मूव कर रहा हूँ, तो एक्स और वाई जो है यहाँ पर मूव हो रहा है। ओके, और इस विंडो पर आता हूँ और यहाँ पर मूव कर देता हूँ, तो वाई और जी है, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पर, ये जो मूव हो रहे हैं, एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। इसी तरह से एनिमेशन एंड टाइम कंट्रोल का ऑप्शन भी यहाँ पर मिलता है। ये जो ऑप्शन है हमें एनिमेशन के टाइम पर यूज होगा। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट एनिमेट करते हैं तो ये ऑप्शन यूज में आएगा। और राइट साइड कॉर्नर पर हमें यहाँ मिलता है नीचे इन द बॉटम व्यू पोर्ट नेविगेशन कंट्रोल। अगर कोई ऑब्जेक्ट को जूम करना है और जूम आउट करना है और इसको पैन करना है वगैरह, हम नेविगेशन कंट्रोल पैनल से यूज कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से हम और एक ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं, जो सीन एक्सप्लोरर का। यहाँ पर टूल्स मेन्यू में जाएंगे हम और यहाँ पर देखेंगे सीन एक्सप्लोरर। ओके, सीन एक्सप्लोरर पर सिलेक्ट करते हैं, हमें यहाँ पर तीन ऑप्शन है, तीन जो यही ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके, एक सिलेंडर हो गया हमारा, दूसरा बॉक्स हो गया, और एक है जो है कोन हो गया। अगर हमारे सीन में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं तो हमें आइडेंटिफाई और सर्च करना है, तो यहाँ पर सिंपली हम इसका नेम सर्च करके यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सपोज मान लें हम यहाँ से ही इसको ऑपरेट भी कर सकते हैं, जैसे इसको सेलेक्ट करना हो गया सिलेंडर और कोन को, तो यहाँ पर हम सिलेंडर और कोन को सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर से इसको दोनों को हाइड भी कर सकते हैं, अनहाइड भी कर सकते हैं, और यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये होगा हमारे सीन एक्सप्लोरर का काम। तो इसी तरह से हम जो डिफरेंट इसके मेन्यू हो गए, टूल बार्स वगैरह हो गए, इसको आने वाले वीडियोस में कंप्लीटली कवर करेंगे। शुक्रिया।